नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपने सोलर इन्वर्टर के ऊपर एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं और इसका उपयोग करने के फ़ायदे क्या होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। वैसे तो आपने ज़्यादातर जितने भी सोलर इन्वर्टर देखे हैं वो दो टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलते हैं, PWM और MPPT। PWM जो सोलर इन्वर्टर होते हैं या सोलर PCU होते हैं, उनकी सोलर पैनल कैपेसिटी की जो रेंज है वो कम होती है, जितनी उसकी लोड कैपेसिटी है उससे कम पैनल कैपेसिटी होती है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं हमारी लिव फर्स्ट कंपनी का ही सोलर पीसीयू, जिसके बारे में मैंने पहले कुछ दिन पहले ही आपको बताया था और उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह करके दिखाई थी और उस पर लोड वगैरह चला के दिखाया था। तो वो 5 केवी का है, यानी कि 4 किलोवाट तक का लोड वो चला सकता है और उसके ऊपर हम पैनल सिर्फ 3500 वोल्ट तक के कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लोड जो है वो 4 किलोवाट चल रहा है तो आपका टोटल जो लोड होगा वो सोलर पैनल से नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि जो सोलर पीसीयू होता है उसमें ये खास बात होती है कि वो आपका जो लोड है वो सोलर से आने वाली पावर से ही डायरेक्ट चला सकता है, और बाद में अगर कोई पावर बचती है यानी कि आपका लोड कम चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे आपने 2 किलोवाट के पैनल लगाए हैं और आपका लोड चल रहा है 1.5 किलोवाट, तो एक्स्ट्रा जो 500 वोल्ट होगा उससे आपकी बैटरियां चार्ज हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर 4 किलोवाट कैपेसिटी वाला सोलर पीसीयू है और उसके ऊपर आपने 3500 वोल्ट के ही पैनल लगाए हैं, तो पहली बात तो आपको 3500 वोल्ट कंप्लीट वहाँ से आपको नहीं मिलेगी। तो वैसे ही आपका जो टोटल लोड है वो सोलर पे नहीं चल पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पावर चाहिएगी वो बैटरी से लेगा या ग्रिड से लेगा। तो यहाँ पे आपकी बैटरियाँ चार्ज होने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरियाँ भी चार्ज होती रहे और आपका जो लोड है वो भी सोलर से चलता रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप एक एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक बैटरी चार्जर की तरह ही काम करेगा और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगा सकते हैं। हम सोलर पीसीयू के ऊपर डायरेक्टली एक्स्ट्रा जो सोलर पैनल है वो नहीं लगा सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगाने के लिए आप एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि जो एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग आप करना चाहते हैं वो आप MPPT लगा सकते हैं। अगर आप MPPT सोलर पीसीयू लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए बजट फ्रेंडली हम सोलर इन्वर्टर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये समस्या आ रही है कि आपका लोड तो है वो सोलर से चल रहा है लेकिन आपकी बैटरियाँ वो चार्ज नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं। जो मेरे पास सोलर पीसीयू है, इसके ऊपर जब मैं एयर कंडीशनर चलाता हूं तो जो टोटल पावर आ रही है सोलर से वो टोटल एयर कंडीशनर चलाने में ही चला जाता है, तो उससे जो बैटरियां वो इतनी चार्ज नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर मैं इसके ऊपर 3500 वोल्ट के पैनल लगा देता हूं तो मेरा एयर कंडीशनर भी चल जाएगा और मेरी बैटरियां वो भी चार्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर 4 किलोवाट का लोड चला देता हूं, यानी कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर 2 AC चला रहा हूं, फ्रिज कूलर वगैरह भी एक साथ चला रहा हूं, तब मुझे एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर ही अपनी बैटरियों को सोलर पैनल से चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपका बजट अभी अच्छा नहीं है तो आपने जो PWM टेक्नोलॉजी वाला भी सोलर पीसीयू ले लिया है, तो उसके ऊपर बाद में आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर भी अपनी बैटरियों को बड़े ही आराम से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको सही सोलर चार्ज कंट्रोलर का ही चुनाव करना होगा। मार्केट में आपको PWM और MPPT दोनों ही तरह के सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं और कॉस्ट वाइज उनका जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आपको देखना होगा कि आपका जो बैटरी का सिस्टम है, जैसे कि जो मेरा सोलर सिस्टम है इसमें 4 बैटरियाँ लगी हुई है, तो जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा वो भी मुझे ऐसा ही खरीदना है जो 4 बैटरियों को सपोर्ट कर सके। और यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी का खरीदिए, जिसके ऊपर आप मैक्सिमम सोलर पैनल लगा सकें। क्योंकि सोलर चार्ज कंट्रोलर आप एक बार ही खरीदेंगे, उसके बाद में आप जो सोलर पैनल है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है तो भी आप एक बार सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए और सोलर पैनल है वो कम लगा लीजिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाले हैं वो आशा पावर कंपनी के अंदर आते हैं नियॉन 80, जिसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं 4 बैटरी के सिस्टम पर। और इथन कंपनी के अंदर भी आते हैं, स्मार्टन कंपनी के अंदर भी आते हैं। ये MPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो जाता है। अभी भी इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।